Welcome student, the lecture series of biology for the engineers. Today I discuss how biological observation of 18th century that lead to major discoveries. तो आज ना जो मेरा टॉपिक है वह है कि बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ना जो ऑफ द 18th सेंचुरी डेट लीड टू अ मेजर डिस्कवरीज, हम मेजर डिस्कवरीज के बारे में जो 18th सेंचुरी में हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो डिस्कस द हाउ द बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द 18th सेंचुरी that lead to major discoveries. That is first the Aristotles. Aristotles was one of this first biologist. और हम लोग ना हमारे एग्जाम में ना ये पूछ लेता है कि वो द फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी. तो एरिस्टोटल एक फर्स्ट इंसान था जिन्होंने बायोलॉजिस्ट के बारे में बात किया था. द वन ऑफ द दिस फर्स्ट बायोलॉजिस्ट, पहले बायोलॉजिस्ट थे, इसीलिए इनका नाम, इनको ना फादर ऑफ हम लोग बायोलॉजी भी बोलते हैं, एरिस्टोटल. ठीक है. एरिस्टोटल वॉज द फिलोसोफर हु स्टडी द ह्यूमन एनाटॉमी एंड द मरीन साइंस. तो इन्होंने क्या किया था, ह्यूमन एनाटॉमी पे पढ़ा था और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में और मरीन साइंस के बारे में इन्होंने स्टडी किया था. ठीक है. एडवर्ड जेनर नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने साइंटिस्ट इंग्लिश फिजिशियन एंड द साइंटिस्ट हु वाज इन्वेंटेड द ऑफ द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन. सबसे पहला वैक्सीन जो आया था उसका नाम जो स्मॉल पॉक्स का ही वैक्सीन आया था. ठीक है. तो ये एक मेजर डिस्कवरी था, ये मेजर डिस्कवरी सब था जो 18th सेंचुरी में आया था. ठीक है. कार्लस लीनस या कॉर्लस लीनस को बोलते हैं, कार्ल लीनस या कॉर्लस लीनस बोलते हैं, जो इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, जो कि 1707 से लेके 1778 में ना हु लीड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ द बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर. इन्होंने सबसे पहला ऐसा इंसान था जिन्होंने टैक्सोनॉमी पे बात किया था, जो कि ऐसा कि टैक्सोनॉमी में ना क्या है कि सारे ऑर्गेनिज्म का ना नोमेनक्लेचर करना चालू किया. तो उन्होंने बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर किया. तो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर इसका होता है जैसे कि साइंटिफिक नेम अगर हम टाइगर का देखते हैं तो कॉमन नेम टाइगर को टाइगर बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम दैट इज को पैंथरा टिग्रिस. तो इसका ना स्पेसीज जो है ना ये टिग्रिस स्पेसीज है, जैसे कि लायन भी टिग्रिस स्पेसीज में आता है. तो इसका नाम पैंथरा लियो, पैंथरा जीनस, टिग्रिस जो होता है लायन के लिए हम लोग क्या कहते हैं लियो लेते हैं. तो दैट इज़ इसका स्पेसीज चेंज होता है. और टिग्रिस जब टाइगर के लिए हम लोग स्पेसीज जैसे टिग्रिस लेते हैं तो पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, होमो सैपियंस, होमो इज अ जीनस एंड सैपियंस इज अ स्पेसीज. तो ये हमारे पास ना साइंटिफिक नेम सब. तो ये दैट इज़ अ बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर. इसी तरह के नोमेनक्लेचर को बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं. इनको ना सेनोका सेसु को ना हम लोग जापानीज सर्जन के नाम से जानते हैं. हैनोका सेसु इज सेड टू हैव बीन अ फर्स्ट टू परफॉर्म द सर्जरी यूजिंग बाय द जनरल एनेस्थीसिया. इन्होंने सबसे पहले ना जनरल एनेस्थीसिया का काम, जनरल सर्जरी किया था, जो सर्जरी यूज फर्स्ट परफॉर्म द सर्जरी बाय यूजिंग द जनरल एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया होता क्या है कि देखो, एनेस्थीसिया का मतलब होता है ना जनरल एनेस्थीसिया. तो एनेस्थीसिया इज अ मेडिसिन इंटरवेंशन दैट द प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम द फीलिंग पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर लाइक अ सर्जरी, सर्टेन स्क्रीनिंग एंड द डायग्नोस्टिक्स टेस्ट एंड द टिश्यू सैंपल रिमूवल एंड द स्किन बायोफेसिस एंड द डेंटल वर्क. देखो सब एनेस्थीसिया जो है ना क्या होता है कि एक क्या है मेडिसिनल इंटरवेंशन है जो कि हमको क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना पेशेंट को, क्या करता है फीलिंग पेन के लिए ड्यूरिंग द प्रोसीजर लाइक सर्जरी. जब सर्जरी होता है ना, जब किसी तरह का कोई ऑपरेशन करना होता है, अगर डॉक्टर को सर्जरी करना हो या स्क्रीनिंग करना होता हो या डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए या टिश्यू सैंपल या टिश्यूज़ को काट के कहीं दूसरी जगह पर रिमूवल के लिए, तो एनेस्थीसिया का क्या करता है ना मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है, समझ, ताकि किसी तरह का जो पेशेंट हो उसको किसी तरह का क्या हो, पेन फील ना हो. ठीक है. तो आगे, और एनेस्थीसिया इज यूज बाय द मेडिसिन टू प्रिवेंट द पेन ड्यूरिंग द सर्जरी एंड द अदर प्रोसीजर दैट द मेडिसिन कॉल द एनेस्थीसिया. दिस मेडिसिन, उस मेडिसिन को ना जो कि पेन जो प्रोवाइड ना हो ऐसे प्रिवेंट के लिए जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी दैट इज एनेस्थीसिया, दे मे बी गिवन बाय द इंजेक्शन के थ्रू हम दे सकते हैं, या इन्हेलेशन किया जाता है उसको, या ट्रॉपिकल लोशन किया जाता है स्प्रे के थ्रू, या आई ड्रॉप के, या स्किन पैच के थ्रू. दे कॉज यू टू हैव अ लॉस ऑफ फीलिंग और द अवेयरनेस. क्या होता है इसमें अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान ना, अनकॉन्शियस हो जाता है. जब से एनेस्थीसिया देने के बाद ना, जैसे डॉक्टर तुम्हें ना एनेस्थीसिया देगा ना तो क्या होगा कि अनकॉन्शियस हो जाओगे. देयर इज़ नो फीलिंग, मतलब कि लॉस ऑफ फीलिंग, और अवेयरनेस तुम्हारे अंदर रहेगा ही नहीं. तो पता नहीं लगेगा कि किसी तरह का कोई अगर दर्द हो रहा है, किसी तरह का अगर सर्जरी हो रहा है, तो क्या हो रहा है ना कि आपका मसल्स को कट करके कहीं का सर्जरी, कहीं का पार्ट अगर टिश्यू रिमूव कर रहा है, तो उस वक्त क्या होगा कि हाई पेन होगा. उस हाई पेन को ना
हाई पेन से बचने के लिए ना क्या करता है ना डॉक्टर ना एनेस्थीसिया का पहले मेडिसिन प्रोवाइड करता है, आफ्टर देन सर्जरी स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था कि हेनोका शिशु नाम का जो एक साइंटिस्ट जो थे जापानीज सर्जन, उन्होंने सबसे पहला परफॉर्म किया था सर्जरी बाय यूजिंग द जनरल एनेस्थीसिया। दैट इज important for the 18th century led to the major discoveries. That is all today for lecture. Thank you for watching. Please like and the comment and the subscribe. Thank you.